सूर्यगढ़ राज्य में एक और सुनहरी सुबह ने जन्म लिया था। महल की ऊंची दीवारों पर सूरज की किरणें चमक रही थीं, लेकिन इस खूबसूरत सुबह के पीछे एक अनकहा डर सांस ले रहा था। हर सुबह यही नीली चमक, नीलम पहाड़ आजकल कुछ ज्यादा ही पास लगता है, जैसे मुझे बुला रहा हो। पिताजी, आप देख रहे हैं ना, आज फिर वही नीली रोशनी। हाँ बेटी, मैं देख रहा हूँ, और सच कहूँ तो ये रोशनी मुझे चैन से सोने नहीं देती। पर पिताजी, क्या ये कोई जादू है या कोई संदेश? संदेश ही होगा अन्वी। नीलम पहाड़ कभी बिना कारण नहीं चमकता। तुम्हारी माँ भी हर रात उसी पहाड़ का सपना देखती हैं। तभी वहाँ रानी सौम्या आते हैं। वीरसेन जी, आज रात फिर वही सपना आया। धुंधला जंगल और प्रतिध्वनि गुफा से आती आवाजें। आवाजें? कैसी आवाजें माँ? कोई मुझे पुकार रहा था, जैसे कोई रास्ता दिखाना चाहता हो, और फिर चमकती झील के पास सब कुछ गायब हो गया। ये केवल सपना नहीं हो सकता। सूर्यगढ़ का इतिहास कहता है, जब नीलम पहाड़ नीला चमकता है तो कोई खोया हुआ सच फिर से सामने आने वाला होता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए पिताजी, हमें उस सच का सामना करना चाहिए। अन्वी, मुझे डर है। नीलम पहाड़ बहुत रहस्यमयी है। वहाँ से जो गया वो हमेशा वापस नहीं आया। माँ, अगर सच हमें बुला रहा है तो हम उससे भाग नहीं सकते। मैं वादा करती हूँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अचानक महल की दीवारों पर नीली रोशनी फैल गई, मानो नीलम पहाड़ खुद अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। शायद अब इंतजार खत्म हो चुका है। देखो, ये रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज है। नीलम पहाड़, कृपया मेरी बेटी की रक्षा करना। और इसी सुबह सूर्यगढ़ राज्य की शांति पहली बार डगमगाई, क्योंकि नीलम पहाड़ की पुकार अब अनसुनी नहीं की जा सकती थी। सुबह की वो शांति जो बाहर से बहुत सुंदर लगती थी, पर अंदर कहीं तूफान छुपा था। राजकुमारी अन्वी का मन आज कुछ ज्यादा ही बेचैन था। पता नहीं क्यों आज ये बगीचा भी अलग सा लग रहा है। हर रोज यहाँ आकर सुकून मिलता था, पर आज दिल भारी क्यों है? राजकुमारी प्रणाम। आज आप बहुत जल्दी बगीचे में आ गईं। हाँ काका, मन थोड़ा परेशान था, सोचा यहाँ आकर अच्छा लगेगा। नीलम पहाड़ की रोशनी के बाद से पूरा राज्य अजीब सा हो गया है बिटिया। डर को मन में जगह देंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा काका। अन्वी बहादुर थी, पर वो भी नहीं जानती थी कि ये बगीचा आज उसकी जिंदगी बदल देगा। माँ कहती थी ये पेड़ बहुत पुराना है, शायद राज्य जितना ही। ये रोशनी यहाँ कैसे? नीलम पहाड़ की रहस्यमयी शक्ति अब महल तक पहुँच चुकी थी। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। मुझे पिताजी को बुलाना चाहिए। माँ, पिताजी, कोई है? राजकुमारी ने भागने की कोशिश की, पर उसे कोई शक्ति पीछे खींच रही थी। राजकुमारी ने बहादुरी दिखाई, पर कुछ शक्तियाँ बहादुरी से भी बड़ी होती हैं। अगर ये कोई परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ, पर मेरे परिवार को कुछ मत करना। माँ, पिताजी। एक पल में राजकुमारी अन्वी गायब हो चुकी थी। सिर्फ रह गया था हवा में तैरता एक अनजाना डर। अन्वी, बेटी। मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? और यहीं से शुरू होती है नीलम पहाड़ और खोई हुई राजकुमारी की सबसे खौफनाक यात्रा। कुछ ही पलों में पूरे सूर्यगढ़ राज्य की खुशी एक गहरे सन्नाटे में बदल चुकी थी। राजकुमारी अन्वी अब महल में कहीं नहीं थी। मेरी बेटी, हे देवताओं, मेरी अन्वी को कहाँ ले गए? वो तो अभी यही थी। महारानी, हमने बगीचे में सिर्फ नीली राख देखी है। रानी, अन्वी मिल गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, एक एक कोना छान मारो। महल, बगीचा, जंगल, पहाड़, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो पूरा राज्य हिल जाएगा। जैसा हुक्म महाराज, हम प्राण लगा देंगे। पर राजा के दिल में गुस्से से ज्यादा डर था, एक ऐसा डर जिसे वो बरसों से दबाए हुए थे। महाराज, राज्य में अफवाह फैल रही है। कौन सी अफवाह? लोग कह रहे हैं नीलम पहाड़ फिर जाग उठा है।
नीलम पहाड़? महाराज, आज सुबह कई लोगों ने वही नीली रोशनी देखी है जो सालों पहले देखी गई थी। नहीं, वो जगह श्रापित है। हमने वादा किया था कि अन्वी को सच से दूर रखेंगे। मैं जानता था ये दिन आएगा। तो फिर आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि वही सच मेरी बेटी को मुझसे छीन सकता था। महल की दीवारें राजा के रहस्य से कांप उठी। नीलम पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वो एक जागता हुआ अभिशाप था। राजकुमारी को ढूंढो, राजकुमारी को नीलम ढूंढो, पहाड़ को रोको, नीलम पहाड़ को रोको। अगर मेरी बेटी नीलम पहाड़ में है तो अब मुझे उससे लड़ना ही होगा। वीरसेन जी, ये तो शुरुआत है ना? हाँ, अब कहानी शुरू हुई है। सूर्यगढ़ राज्य से बहुत दूर नीलम पहाड़ की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, कुहासा गांव। यहाँ के लोग सदियों से पहाड़ के रहस्यों के साथ जीते आए थे और आज वही रहस्य फिर करवट ले रहा था। भैया आर्य, आज हवा कुछ अलग लग रही है। नीलम पहाड़ से अजीब सी गूंज आ रही है। मैं भी महसूस कर रहा हूँ मीरा। जब पहाड़ ऐसे सांस लेता है तो समझ लो कोई बड़ा सच जाग रहा है। भैया, क्या आप फिर से वही होगा जो दादी कहानियों में बताया करती थी? हाँ मीरा, नीलम पहाड़ कभी बिना वजह नहीं बोलता। या तो वो किसी को बुलाता है या किसी की परीक्षा लेता है। ये आवाज कोई बहुत बड़ा पक्षी है। नीलकंठ चील, नीलम पहाड़ की रक्षक, जो केवल तब दिखाई देती है जब कोई भाग्य बदलने वाला पल आता है। कुहासा गांव के लोगों, समय आ गया है। नीलम पहाड़ ने सूर्यगढ़ की राजकुमारी को बुलाया है। राजकुमारी? जो सच्चे दिल वाला होगा, जिसका मन डर से नहीं सच्चाई से भरा होगा, वही उसे ढूंढ पाएगा। मुझ पर क्यों देख रही है? क्योंकि तुम्हारा हृदय साफ है और तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत बनेगा। भैया, ये तो संकेत है, आपको ही जाना होगा। मीरा, रास्ता आसान नहीं होगा। धुंधला जंगल, प्रतिध्वनि गुफा और चमकती झील। भैया, मुझे पता है, पर अगर आप नहीं गए तो शायद कोई और भी नहीं जाएगा। अगर किसी की बेटी अंधेरे में फंसी है तो उसे निकालना मेरा फर्ज है। याद रखना आर्या, नीलम पहाड़ सिर्फ ताकत नहीं, सच मांगता है। और इसी पल एक साधारण पहाड़ी युवक एक असाधारण यात्रा के लिए चुन लिया गया। भैया, वापस आना। जरूर, सच के साथ लौटूंगा। आर्या राजकुमारी को ढूंढने चल पड़ा। चलते चलते वो धुंधले जंगल तक पहुंच गया। जंगल में रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। वो चलता रहा। अरे बाप रे, ये जंगल तो कितना डरावना लग रहा है। आर्या बहुत डरा हुआ था, फिर भी वो आगे चलता रहा। आखिर वो गुफा तक पहुंच ही गया। नीलम पहाड़ के रास्ते पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। जो पहुंचता है वो पहले ही परखा जा चुका होता है। ये जगह अजीब है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अगर डर लग रहा है बालक, तो वापस लौट जाओ। कौन है? सामने आओ। तुम नीलम पहाड़ जाना चाहते हो? हाँ बाबा, राजकुमारी अन्वी को बचाने। उस खामोशी में आर्या का दिल तेज धड़क रहा था। अगर मैं कहूँ कि नीलम पहाड़ से लौटने वाला अक्सर पहले जैसा नहीं रहता, तो भी जाओगे? अगर मैं नहीं गया तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। बहुतों ने ताकत के लिए उस पहाड़ का रास्ता चुना, पर तुमने किसी और के लिए चुना है। इस निशान को पार करने से पहले एक सवाल का जवाब दो। पूछिए बाबा। अगर नीलम पहाड़ तुमसे एक जान मांगे और वो जान तुम्हारी हो, तो क्या दोगे? अगर मेरी जान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो हाँ। उसी पल नीलम पहाड़ ने आर्य को स्वीकार कर लिया। सावधान रहना बालक, राजकुमारी कैद नहीं है। क्या मतलब बाबा? वो पहाड़ की परीक्षा बन चुकी है। परीक्षा। तो क्या मैं देर कर चुका हूँ? नहीं, पर अब तुम्हें राजकुमारी से नहीं, खुद से लड़ना होगा। बाबा रुकिए। और इसी रहस्य के साथ आर्य ने प्रतिध्वनि गुफा की ओर पहला कदम बढ़ाया। नीलम पहाड़ के दिल में छुपी थी ये गुफा, जहाँ हर आवाज सच बनकर लौटती थी और हर डर किसी न किसी राज का दरवाजा खोलता था। यहाँ की हवा भी कुछ कह रही है, जैसे कोई मुझे परख रहा हो। कौन आया है, क्यों आया है और क्या खोने को तैयार है?
आर्य हूँ, ना कोई योद्धा, ना कोई जादूगर, बस एक इंसान जो एक खोई हुई जिंदगी को वापस लाना चाहता है। सभी यही कहते हैं, पर सच बोलने वाले कम होते हैं। तू डरता नहीं है, मैं तेरे दिल के सबसे काले डर जानता हूँ। डरता हूँ? हाँ, डरता हूँ। तो फिर क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अगर मैं रुक गया तो किसी और की उम्मीद मर जाएगी। जानता है मैं कौन हूँ? अभिशाप, एक पहरेदार? नहीं, मैं हूँ नीलम पहाड़ के अंदर बंद हर इंसान का डर। ये कोई राक्षस नहीं था, ये इंसान की कमजोरी का रूप था। जो मुझसे लड़ता है वो हार जाता है, जो मुझे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। बोल, तेरा सबसे बड़ा डर क्या है? मेरा डर है कि मैं कोशिश ही ना कर पाऊं। तू पास हो गया है आर्य, पर असली परीक्षा अब शुरू होगी। जब डर पिघलता है तो रास्ता खुद बन जाता है। राजकुमारी, मैं आ रहा हूँ। नीलम पहाड़ की तलहटी में एक ऐसी झील थी जिसका पानी आईने की तरह सच दिखाता था। लोग कहते थे जो झील को देख ले वो अपने दिल का सबसे छुपा राज भी नहीं छुपा पाता। यही है नीली झील। इतनी शांति, लेकिन दिल इतना बेचैन क्यों है? आर्य, अगर सच जानना चाहते हो तो झूठ से डरना छोड़ो। तुम बोलती हो? बताओ, राजकुमारी अन्वी कहाँ है? झील ने दिखाया वो सच जो अब तक कोई नहीं जानता था। आर्या, मैं कैद नहीं हूँ। कैद नहीं तो फिर सब क्यों कह रहे हैं कि तुम फंस गई हो? मैं खुद आई थी, नीलम पहाड़ ने मुझे नहीं बुलाया, मैंने उसे जगाया। क्या तुमने? मेरी माँ के सपनों में एक चेतावनी आती थी, अगर पहाड़ का सच बाहर आया तो राज्य बचेगा, लेकिन कोई बलि जरूरी थी। राजकुमारी ने अपने राज्य के लिए खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया था। तो सब कुछ तुम्हारी वजह से? तुम अकेली क्यों सह रही हो ये सब? क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई रोशनी बनने से पहले अंधेरे से गुजरता है। याद रखो आर्य, राजकुमारी को बचाने के लिए ताकत नहीं, सच को स्वीकार करने का साहस चाहिए। आर्य समझ चुका था, ये लड़ाई राक्षसों से नहीं बल्कि सच से थी। अब प्रश्न ये है, तुम राजकुमारी को छोड़ोगे या राज्य को? कोई भी राज्य एक मासूम के कुर्बानी पर खड़ा नहीं होना चाहिए। तुमने उत्तर दे दिया। अन्वी के चारों ओर की जादुई कैद टूटने लगती है। ये कैसे? क्योंकि आप सच का बोझ तुम अकेली नहीं उठाओगी। अब आप अकेली नहीं है राजकुमारी। शायद यही वो सच था जो पहाड़ सुनना चाहता था। जब डर से बड़ा सच हो जाए तो जादू भी झुक जाता है। जिस पहाड़ को लोग अभिशाप समझते थे, आज वही पहाड़ अपने आखिरी रहस्य को छोड़ने वाला था। आर्या, पहाड़ फिर से हिल रहा है, कहीं ये फिर से? नहीं राजकुमारी, ये गुस्सा नहीं है, ये मुक्ति है। अन्वी, मेरी बेटी। माँ, क्या सच में हाथ? वर्षों पहले अन्वी की माँ ने इस पहाड़ को अपने प्राण देकर बांधा था ताकि राज्य पर आने वाला विनाश रुक सके। मैंने इस पहाड़ को श्राप नहीं संरक्षण बनाया था, लेकिन जब डर सच पर भारी पड़ गया तो संरक्षण अभिशाप बन गया। अगर रानी माता ने अपने प्राण दिए थे तो रानी जिंदा कैसे है? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण नहीं दिए, उन्होंने दिया अपना सुख, अपनी हंसी और अपनी आत्मा का आधा प्रकाश। अगर मेरी बेटी सुरक्षित रहे तो मैं अपनी खुशी, अपनी शक्ति, सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। माँ ने मेरी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी अधूरी कर दी। माता, सच और दया का रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। अरे, तुम्हारे जैसे दिल वाले इंसान ही इस दुनिया को बचाते हैं। नीलम पहाड़ शांत हो चुका था और उसके साथ ही डर का अंधेरा भी खत्म हो गया। मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई। हाँ माँ, मैं आ गई, आर्या की वजह से। आज से ये राज्य तुम्हारा ऋणी रहेगा आर्य। महाराज, मैंने सिर्फ वही किया जो दिल ने कहा। हर रहस्य डरावना नहीं होता, हर अंधेरा बुरा नहीं होता, अगर सामने वाला दिल सच और दया से भरा हो। साहस ताकत से नहीं, सच्चे दिल से पैदा होता है।
हाँ तो हेलो गाइज, मैं आप लोग को आज अपना YT स्टूडियो रिवील करने वाला हूँ। देख सकते हैं गाइज लोग, मेरे पास ये भी चैनल है। इससे पहले भी एक और चैनल था जिसको मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी। देखिए 94 है, अभी 94 से 97 हो गया, वॉच टाइम भी बढ़ गया। 11 है, 11 ही है। और एक चैनल दिखाता हूँ जिसको मैं मेरा सब्सक्राइबर तो बहुत है, लेकिन उसमें मेरा ऐसे नहीं हो पाता है गाइज लोग। पूरा व्यूज गिर गया है भाई लोग। आप लोग के भी